छोड़ के लासी मैं तो पियर को जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के लासी। तुम्हें छोड़ के लासी मैं तो पियर को जाऊंगी, पीहर में अरे पीहर में जाकर आनंद मनाऊं, पीहर भैया आज जैसे कहा तो बोले बाबा बोले पार्वती पियर क्यों जाओगी, बात गाय और तुम नाराज क्यों हो आज हमसे, ये तो बताओ। सुनो बोलो जे बताइयो तुम्हारे जो गले में मुंडन की माला पड़ी है, जो किनकी है जो किनकी नहीं। पार्वती हाँ इस गले में जो मुंडों की माला पड़ी है ये किसी गैर के मुंड नहीं है, तुम्हारे हैं। इतनी बार तुम मर चुकी हो, इतनी बार तुम जन्म ले चुकी हो। स्वामी बोलो अवेल तुम कपटी थे, अब तुम महाकपटी हो। क्यों जे बताइयो हम मरती रही और तुम डरे ही रहे। हम अजर अमर है, हम मरते नहीं है। अजर अमर अमर हो और मैं अमर ना है नहीं। अमर होने के लिए अमर नाम की अमर कथा सुननी पड़ती है। तो बाबा जी बोलो ऐसे कर मुंह सुनाए दे, मुंह सुनाए दे। पार्वती उस कथा के बहुत नियम है। कौन से नियम है? कथा सुनते समय हुंकारा देना पड़ेगा, कथा सुनते समय सो मत जाना, इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए, कथा में ध्यान होना चाहिए। बाबा जी बोलो तुम जो जो हमसे कहो मैं सब करती रहे, हुंकारा दे दी रहे, ध्यान अपन नहीं अंत भटक गए, लेकिन वो कथा जरूर सुनो, कथा जरूर सुनो। बिल्कुल आज भोले बाबा ने एक जंगल को खाली करवाया, उसमें पशु पक्षी तक नहीं रहे। क्यों? अगर उस कथा को कोई सुन लेता तो अमर हो जाता। इसीलिए आज भोले बाबा आसन लगा करके बैठ गए और जब बाबा ने कथा सुनाई है, मैया पार्वती ने आदि कथा तो सुनी और आदि कथा सुनने के बाद में सो गई। और जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसी वृक्ष की खो में एक तोते का अंडा रखा हुआ था। भगवान की ऐसी माया हुई, वो अंडा फूट करके उसमें से तोते का बच्चा निकला और उसने मन में विचार किया कि आदि कथा तो हमने सुन ली है, लेकिन आदि कथा रह गई। अगर भोले बाबा को हुंकारा ना दिया तो बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो वो तोते का बच्चा बीच बीच में हुंकारा देने